देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल्स किस तरीके के पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी या इन टर्म्स ऑफ कूलम या फैराडे अगर आपसे पूछ लिया जाता है किसी भी गिवन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए, तो उसके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आते हैं। तो ये हमने एनसीईआरटी के 2 न्यूमेरिकल्स लिए हैं। पहला क्या कह रहा है कि आप 2 मोल H2O को ऑक्सीडाइज कर रहे हो टू फॉर्म O2, तो कितने कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे यूज़ होंगे, रिक्वायर होंगे। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि 20 ग्राम्स ऑफ Ca प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे पहले वाले केस में क्या हुआ है, रिएक्टेंट के बारे में दे रखा है कि जो हमने रिएक्टेंट लिया है वो कितना लिया है, 2 मोल्स हमने इलेक्ट्रोलाइज्ड करवाने। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट की डिटेल दे दी है कि हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो कितना फॉर्म हो रहा है, 20 ग्राम। ठीक है। तो 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन करने का तरीका वैसा ही सिंपल है। तो कोई इशू वाली बात नहीं। आप नॉर्मल एक तरीका समझ लो कि जिसके बारे में क्वेश्चन में गिवन है, बस उस चीज़ को पकड़ो। और दूसरा आपको किसके बारे में पूछ रखा है उस चीज़ को पकड़ो। जैसे H2O की अगर हम बात करें, H2O के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, O2 प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो ऑब्वियसली O2 तो प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी आप डालोगे तो ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर में एक चीज़ और प्रेजेंट है, दैट इज़ हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर है। तो 1 मोल के हिसाब से आप इसको बैलेंस कर लोगे। अगर आपको H2 अगर 1 मोल रखना है तो 1 मोल ऑफ H2O विल गिव्स यू हाफ ऑफ O2 प्लस H2। ठीक है। अगर आप इसको हाफ का आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो आप इसको 2 बनाने के लिए रिएक्शन को बैलेंस करो, पूरे से किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। तो यहाँ क्या आ गया, 2 मोल्स ऑफ H2O इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, O2 मिल रहा है प्लस 2 ऑफ H2 मिल रहा है। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन किस में आ गया, 2 मोल्स की टर्म्स में भी आ गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, O2 मिल रहा है प्लस 2 हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज कर रहा है। ठीक है। अब आपको न्यूमेरिकल जब सॉल्व करना होता है ना, तो न्यूमेरिकल जब सॉल्व करना होता है ना बच्चे, तो उस टाइम पर आपको सिर्फ उस चीज़ को देखना है जिसके बारे में क्वेश्चन में जिक्र है। ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर ऑक्सीजन है मेन लाइमलाइट, तो ऑक्सीजन को उठाओ खाली। इस इक्वेशन से आपको क्या पता लग रहा है, इस इक्वेशन से आपको क्या पता लग रहा है, ऑक्सीजन का जो यहाँ चार्ज है वो क्या है, -2। ठीक है भाई, -2 है। आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये O2 में चेंज हो गया, तो O2 नेटिव स्टेट है तो इसका चार्ज कितना हो गया, 0। ठीक है। तो -2 से अगर 0 में जा रहा है तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया होगा। क्लियर है। अगर यहाँ पे ये तो 1 मोल की बात थी, अगर आप 2 मोल की बात करो तो बेटा अगर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो 2 कितने को लूज़ करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। ये चीज़ समझ में आई। देखो, एक ऑक्सीजन का जो एटम है वो -2 से कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है। ठीक है। तो एक ऑक्सीजन का एटम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है। तो 2 ऑक्सीजन के जो एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को। तो आप बोल सकते हो 2O नेगेटिव ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी विल फॉर्म O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लूज़ करेगा। ठीक है। तो अब आप न्यूमेरिकली इसको कैसे लिखोगे, न्यूमेरिकली आपके बारे में जो आपको जिक्र दे रखा है वो एक इसका दे रखा है और एक किसका दे रखा है, इसका दे रखा है। राइट। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, ये आपको मिला कहाँ से, बेसिकली ये आपको मिला कहाँ से, H2O से। तो आप ये बोल सकते हो कि 2 मोल ऑफ H2O को जब आप इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो तो आपके 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। समझ में आई बात। तो 2 मोल ऑफ H2O जब रिलीज कर रहे हो तो 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। तो 4 मोल्स बेसिकली किसके बराबर है, 4 फैराडे के। या आप बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ आपसे कूलम पूछा गया है तो 1 फैराडे की वैल्यू कितनी है, 96500 कूलम्स। सिंपल, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं उतने ही फैराडेज ऑफ कूलम फैराडेज ऑफ चार्जेस यूज हो रहे हैं। और कूलम्स के टर्म्स में पूछ लिया जाए तो जस्ट आप उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 96500 कूलम से। ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो, अब सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि CaCl2 का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो CaCl का इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो आपको Ca मिल रहा है प्लस आपको क्लोरीन गैस मिल रही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोरीन भी तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन क्लोरीन हमारे लिए मैटर नहीं करती क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्लोरीन के बारे में कोई जिक्र नहीं है। क्वेश्चन के अंदर हमें किसके बारे में डिटेल गिवन है, कैल्शियम के बारे में गिवन है। तो अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ आयोनिक फॉर्म लिखो तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि कैल्शियम का जो चार्ज है वो क्या है, +2। किस में जा रहा है, Ca में जा रहा है। तो
+2 से 0 में जा रहा है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया है, गेन किया है। समझ में आई बात, ठीक है। तो अब यहाँ से इस रिलेशन से आपको किसका उठाना है? देखो यहाँ पे ना आप पहले के केस के अंदर रिएक्टेंट्स को उठा रहे थे, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स के बारे में डिटेल गिवन थी, जैसे यहाँ पे 2 मोल H2O, तो H2O के बारे में डिटेल गिवन थी ना, तो आपने H2O को उठाया, ठीक है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में जो डिटेल गिवन है वो किसकी गिवन है, प्रोडक्ट की गिवन है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट का कोई लेना देना ही नहीं है, वो सिर्फ आपको चार्जेस बताने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट के बारे में दे रखा है, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट को उठाना है, और किसको उठाना है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस इक्वेशन से आप क्या बोल सकते हो, अगर मोल कॉन्सेप्ट लगाओ, मोल मोल रिलेशन लगाओ, तो मोल रिलेशन क्या बोलता है कि 1 मोल कैल्शियम सॉलिड आपका कितने से मिल रहा है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिल रहा है, राइट। तो आपके पास मोल का रिलेशन आ गया कि भाई 1 मोल के अंदर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, यूज होंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में तो मोल दे ही नहीं रखा, क्वेश्चन में तो आपको क्या दे रखा है, मास दे रखा है। तो आप इस मास को किस में चेंज कर लीजिए, मोल में। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है मोल निकालने का, वो क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास के क्या जो क्वेश्चन में मिलता है आपको, वो क्या होता है, गिवन मास। तो क्या है क्वेश्चन में, गिवन मास क्या दे रखा है, 20। मोलर मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है, 40। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0.5 मोल्स। बस सिंपल सी बात है, यहीं पर ही हमें क्वेश्चन आधा खत्म हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से रिलेशन आ गया हमारे पास कि 1 मोल कैल्शियम 2 मोल इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। तो बेटा 1 अगर इतने को कर रहा है, तो 2 कितने को करेगा, इसका 2 गुना हो जाएगा। 3 कितने को करेगा, इसके 3 गुना हो जाएगा। तो 0.5 कितना हो जाएगा, इसका पूरे का कितना हो जाएगा, 0.5 से क्या कर लिया जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यूनिटरी मेथड अगर यूज़ करो आप, तो 1 मोल में अगर 2 मोल हो रहे हैं, तो 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम से क्या रिलेशन आएगा, 2 इंटू में 0.5 मोल्स ऑफ वॉट, इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड। तो वही 2 का आधा कितना होता है, 1। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर यूज। तो 1 मोल में कितना इलेक्ट्रिसिटी, 1 फैराडे। अगर कूलम्स में चेंज करो तो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्स। तो ये आपका सिंपल सा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। बस यहाँ पर बच्चे थोड़ा बहुत मास के केस में कंफ्यूज हो जाते हैं हल्के से। तो मास के केस के अंदर देखो एक और रिलेशन होता है कि इसको मास में चेंज कर लो फिर निकाल लो। तो सबसे सिंपल मेरे हिसाब से तो यही रहता है, आप मोल निकाल लो, क्योंकि सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ मोल्स निकाल के बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है मोल्स निकालने की, तो ये डिफ़िकल्ट नहीं लगता। अगर मोल में ही आपको रिलेशन समझ में आता है तो आप मोल का रिलेशन निकाल के इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। तो मोल निकालने का सीधा सा तरीका होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, मोलर मास एटलीस्ट आपको 20 तक तो मेरे हिसाब से याद होने चाहिए। आप ये उम्मीद मत रखो कि हर चीज़ आपको पेपर में मिलेगी। हायर जो आपके हैवी मेटल्स होते हैं उनके डेफिनेटली मिलते हैं, लेकिन एटलीस्ट 20 तक तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो वैसे मिल जाते हैं बोर्ड्स में, तो खैर मिल भी जाते हैं आपके, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन स्टिल इतने याद होने चाहिए आपको, एटलीस्ट 20 तक तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो गिवन मास डिवाइड बाय आप मोलर मास कर दीजिए तो आपका मोल आ जाएगा। तो बस आप उसको इक्वेट कर लो। बाई चांस यहाँ पे 3 मोल्स आ रहा होता तो 1 मोल का रिलेशन 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ है, 3 मोल कितना हो जाता, 2 इंटू 3, ठीक है। तो 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता, तो आप 6 इंटू 96500 कूलम्स कर लेते। तो सिंपल सा तरीका है, आप इसको थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।